आज मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और ज़िंदगी भर याद रखिएगा। मैं वादा करता हूँ ये बात कभी ना कभी आपके काम में ज़रूर आएगी। तो इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। और थोड़ा वीडियो लंबा है तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। मेरी पत्नी की आंख में करीब 1 साल से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और हम लोग लगातार डॉक्टर को दिखा रहे थे। इस वजह से आंख में आराम भी था और काफ़ी अच्छी तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले फिर से आंख में प्रॉब्लम आ गई थी और इसलिए सोमवार को भी हमने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया था। उन्होंने बेसिक टेस्ट करवाए थे और डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट लगा था, तो उन्होंने हमें कुछ और टेस्ट करवाने के लिए कहा ताकि प्रॉब्लम का असल कारण पता चले और निवारण उस हिसाब से किया जा सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो इंदौर की बेस्ट आई स्पेशलिस्ट में से एक हैं और मुझे इस सब के लिए कोई पैसे नहीं लगने थे। तो प्लीज़ ये सोचिएगा भी मत कि उन्होंने किसी फीस के लालच में एक्स्ट्रा टेस्ट बोले थे। वो दिल से सिर्फ यही चाहती थी कि जो इलाज हो वो सही हो। और मेरी बेटी की आंख का इलाज भी उन्होंने जल्द से जल्द और लगभग 0 खर्च में कर दिया था। तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है और मैं उनके काम की वजह से उनका पूरे दिल से सम्मान करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप डॉक्टर्स के बारे में कुछ गलत राय रखते हैं तो भी इन डॉक्टर के बारे में एक भी गलत शब्द मत सोचिएगा। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो हुआ ये कि जब हम टेस्ट करवाने के लिए घर से निकल रहे थे तो हमारे पड़ोस की एक महिला मिल गई। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मेरी पत्नी ने बता दिया कि एक्स्ट्रा आई टेस्ट के लिए जाना है। अब ये जो महिला थी उन्होंने ये नहीं सुना कि प्रॉब्लम क्या है, उनको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम कब से है और हम कितना ट्रीटमेंट ले चुके हैं या बाकी की बातें क्या हैं। उन्होंने छूटते ही मेरी पत्नी को ज्ञान दिया कि आंख में तुम्हें जो प्रॉब्लम है उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते पहले मेरे पति को यही प्रॉब्लम हो गई थी और बस उन्होंने माताजी के सामने ये मन्नत मान ली और वो 1 हफ्ते में ठीक हो गए। तुम भी ऐसा कर लो, तुम भी ठीक हो जाओगी। ये बात सुनकर मेरे दिल और दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि वाओ, ये लेडी तो एक ऐसी डॉक्टर से भी ज़्यादा ज्ञानी हो गई हैं जिन्होंने 8 साल मेडिसिन की पढ़ाई करी, जिन्हें कई सालों का अनुभव है और जिन्होंने मशीनों से चेक करने के बाद भी एक्स्ट्रा टेस्ट करने की डिमांड रखी ताकि प्रॉब्लम की जड़ पता चल सके और उसका सोल्यूशन उस हिसाब से निकाला जा सके। मुझे यकीन है आपको भी ऐसे कई लोग, ऐसे कई ज्ञानी मिल जाते होंगे जो आपकी सेहत के बारे में ऐसे ही ओपिनियन देते होंगे और आपको कुछ उल्टे सीधे ज्ञान देते होंगे जिनका कोई ना सर होता है ना पैर होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि आपकी सेहत ठीक नहीं है तो ये पूजा कर लो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये सलाह आपके विचारों से मेल खाती है तो उस सलाह को मान लीजिए, आप पूजा कर लीजिए। लेकिन कभी भी किसी भी हालात में ये मत करिएगा कि आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम एक डॉक्टर को ना दिखाएं। और आप ये ध्यान रखिए कि आपका विश्वास, पूजा पाठ सब ठीक है, लेकिन सही इलाज भी उतना ही जरूरी है। इस बारे में किसी ने बहुत खूब कहा है कि ईश्वर भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आप खुद की मदद करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट होगा वो वही मदद की सेल्फ कोशिश होगी जो आपको करना है। मेरी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो उन महिला की बात सुनने के बाद मेरी पत्नी ने माताजी की मन्नत मान ली, जिसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद हम लोग टेस्ट करवाने के लिए चले गए। वहाँ से डॉक्टर ने बताया कि इन्फेक्शन बढ़ गया है जो कि दवा से ठीक हो जाएगा और 7 दिन बाद हमें फिर से दिखाना है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि मेरी पत्नी ने मन्नत का सम्मान रखा लेकिन डॉक्टर को इग्नोर नहीं करा। और यही बात आपको भी करना है। अगर कोई आपको अपनी सेहत के लिए कहे कि बस ये पूजा कर लो, हवन कर लो, फलानी मन्नत कर लो तो ठीक हो जाओगे, तो उनकी बातों को सुन लीजिए, चाहे तो मान लीजिए, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और डॉक्टर की हर सलाह को भी मानिए ताकि आपकी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। और जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी वेल्थ भी अच्छी होगी, तब आपके सफल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और यही आज का 1 मिनट विज़डम है। और यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि अब मैंने आपसे वीडियो शेयर करने के लिए कहना बंद कर दिया है, लेकिन इस वीडियो के लिए आपसे कहूँगा कि प्लीज़ इसको शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि क्या पता आपके शेयर करने से किसी एक इंसान का फ़ायदा हो जाए, किसी एक इंसान की सोच बदल जाए और कोई एक इंसान सही फैसला ले ले। तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।